बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद। इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी आने वाली नेक्स्ट एक सीरीज़ की जो बेसिक सेटिंग्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक सीरीज़ है जिसके अंदर आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिज़नेस कार्ड हैं उनको डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसमें आपको स्पीकिंग ट्यूटोरियल्स तो नहीं मिलेंगे, इट विल बी ए बैकग्राउंड साउंड और साथ जो डिज़ाइनिंग हो रही है वो आपको नज़र आएगी। आप लोग उसके अंदर जो टूल्स का इस्तेमाल है वो देखेंगे कि किस तरह से और सेटिंग्स किस तरह से की गई हैं और एक डिज़ाइन को अचीव किया जाता है। उससे आप लोग ये सीख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ाइंस हैं उनको कैसे अचीव करना है और आप अपने पास उसको थोड़ा बहुत अमेंड करके उसकी कलर और उसकी जो फॉन्ट्स हैं उसे चेंज करके अपने पास जो डिज़ाइन चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप लोग किसी के लिए प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, आप लोग फाइवर पे ये सर्विस देना चाहते हैं या अपवर्क पे, या आप लोग अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी किसी क्लाइंट के किसी ग्रुप में किसी से बात कर रहे हैं और उनको एक बिज़नेस कार्ड चाहिए, तो आप उन्हें किस तरह से प्रिंट रेडी प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले जो बिज़नेस कार्ड है उसकी डाई कट डिज़ाइन, उसकी जो ब्लीड और ट्रिम सेटिंग है, ये सारा कुछ आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद उसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे वो बाद में मैटर करती है कि वो किस तरह की डिज़ाइनिंग है। बट अगर आप किसी को प्रोफेशनली बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करके सप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एक टर्म सुनी होगी जो कि फाइवर पे या अपवर्क पे होती है कि आप जो है वो क्लाइंट को, या जहाँ पे अगर आप लोग अभी कभी किसी गिग को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी मैं आपको प्रिंट रेडी डिज़ाइन जो है वो दूंगा। सो इट मीन टू से कि उसके अंदर ब्लीड और ट्रिम सेटिंग सारी सेटअप होगी और आप लोगों को सिर्फ उसको डिज़ाइन करना है, और वो अगर उसे प्रिंटिंग के लिए दिया जाएगा तो किसी भी तरह की कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। वो जब उसकी कटिंग होगी, क्रॉपिंग होगी, तो वो एग्जैक्टली बिज़नेस कार्ड परफेक्टली बन के आएगा। अब ये जो आप लोग गाइडलाइंस देख रहे हैं, अगर आप लोग फ़ोटोशॉप से फेमिलियर हैं और आप लोगों को कुछ बेसिक पता है तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि प्रिंट नहीं होती। ये गाइडलाइंस जो है ये फ़ोटोशॉप में सिर्फ इस वजह से होती हैं कि अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट आ जाए। अगर आप लोगों ने फ़ोटोशॉप की बेसिक को समझना है और अगर अभी तक आप लोग फ़ोटोशॉप की बेसिक को नहीं समझते, आप लोग सिर्फ एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग के टास्क के लिए इस ट्यूटोरियल तक आए हैं, तो आप लोग हमारी जो सीरीज़ है बेसिक ट्यूटोरियल्स की उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोटोशॉप का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ ये जो बिज़नेस कार्ड है इसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड जो टास्क हैं उनके अंदर वो थोड़ा सा इजी करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बिज़नेस कार्ड की जो डमी डिज़ाइन है ये बना के रखा हुआ है। लेट मी फिल द कलर विद सम डार्क कलर, आपको ये प्रॉपर समझ आ सकेगा। ओके, सो ये जो यहाँ पर आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, इसमें ये जो लाइन है ये बिज़नेस कार्ड का जो हम लोगों ने एक्चुअल साइज़ लिया है वो है। उसके बाद ये इसकी ट्रिम लाइन है, यहाँ से इस बिज़नेस कार्ड को कट किया जाएगा। अगर ये बिज़नेस कार्ड राउंडेड कॉर्नर बिज़नेस कार्ड है तो ये कुछ इस तरह से क्रॉप होगा और उसके लिए एक स्पेसिफिकली डाई है। और अगर ये स्ट्रेट एज बिजनेस कार्ड है तो ये जो रेड एरिया है ये इस बिजनेस कार्ड में से रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग जो डिज़ाइनिंग का पार्ट करते हैं वो हम लोग इसके पूरे एज तक करते हैं, और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ हम लोग विजिबल करना चाहते हैं वो इस लाइन से अंदर विजिबल है, इस लाइन से बाहर कोई भी चीज़ होगी वो रिमूव हो जाएगी। हमारा जो फाइनल डिज़ाइन होगा वो इस एज तक आएगा। इस एज तक लाने का मकसद ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि यहाँ तक आप डिज़ाइन नहीं लेकर आए और आपका इस जगह तक डिज़ाइन है और बाकी एरिया जो है वो आपका वाइट है, सो उसमें क्या होगा कि आपका जो एरिया है वाइट, अगर डाई को डाई करते हुए कुछ थोड़ी बहुत मूव होती है तो आपका ये जो वाइट एरिया है ये इस जगह पर इस एरिया के अंदर आ जाएगा और वहाँ पर एक आपको इस तरह से एक वाइट लाइन नज़र आएगी। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमारी जो कलर या हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एज तक डिज़ाइन होता है, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर की जाती है कि इस लाइन से बाहर हमारा कोई टेक्स्ट ना हो। सो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए यहाँ पर एक और लाइन जो है वो लगाई गई है जो कि टेक्स्ट सेफ लाइन है। दिस इज़ द टेक्स्ट सेफ लाइन। सो ये हमारा एक्चुअल साइज़ है जो हमारा कार्ड साइज़ होगा। ये हमारा कटिंग एरिया है, यहाँ से हमारा ये कट होगा और ये वाला एरिया जो है वेस्टेज में जाएगा। और उसके बाद अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल इसके बॉर्डर को टच हो रहा है और डाई
के दौरान जो बिजनेस कार्ड है वो थोड़ा सा मूव होगा तो वहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो सकता है। सो इसलिए मेक श्योर किया जाता है कि इस लाइन से बाहर हमारा टेक्स्ट ना आए। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ से एक फाइल लूँगा विच इज़ गोना बी 3.75 इंचेस बाय 2.75 इन हाइट 300 रेजोल्यूशन। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वो टास्क या वो चीज़ें जो कि प्रिंट होनी है किसी छोटी मशीन से या प्रिंटिंग से, तो वो 300 रेजोल्यूशन उसकी सेट की जाती है। अगर आप लोग फ्लेक्स का काम कर रहे हैं जो कि हाइट में 10 फुट बाय 10 फुट या इससे ज़्यादा या इससे इवन कम भी हैं, अगर वो फ्लेक्स मशीन से प्रिंट होने हैं, फ्लेक्सो प्रिंटिंग से होने हैं, तो उसमें फिर आपको रेजोल्यूशन जो है वो नॉर्मली 150 रखी जाती है। इसके साथ नीचे जो मूड है विच इज़ CMYK या RGB, अगर तो आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद आपको पता चलता है कि जो क्लाइंट है या जिसको अपने बिजनेस कार्ड की ये फाइल प्रोवाइड करनी है वो प्रिंटिंग डिजिटल प्रिंटिंग करवाएंगे, वो किसी ऐसे प्रिंटर से प्रिंट करवाने लगे हैं जो कि डिजिटल प्रिंटिंग है, तो वहाँ पर RGB चूज़ किया जा सकता है। RGB और CMYK जो कलर हैं इसमें बहुत डिफरेंस है। CMYK और RGB में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है। आप लोग वहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि RGB और CMYK क्यों डिफरेंट है। सो CMYK प्रिंटिंग उस वक्त चूज़ होगी जब आपका जो कार्ड है वो सेमी डिजिटल या एनालॉग मशीन्स जैसे रोटा एक मशीन है, सोलना एक मशीन है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर यूज़ होती है, तो अगर वहाँ पर आपका जो कार्ड है वो प्रिंट हो रहा है तो उसमें CMYK आपने चूज़ करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट से ले सकते हैं कि ये जो बिजनेस कार्ड हैं ये किस मशीन के ऊपर प्रिंट होंगे। अगर तो वो डिजिटल प्रिंटिंग या डिजिटल प्रेस पे हो रहे हैं तो उसमें RGB कलर यूज़ किया जा सकता है। हम लोग फॉर राइट नाउ CMYK चूज़ कर रहे हैं। CMYK की जो प्रिंटिंग है वो कॉस्ट में लो है RGB से, और एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन जगहों पर अभी तक CMYK कलर प्रिंट जो है वो ज़्यादा फेमस है और लोगों के पास मशीन्स हैं और लोग उसी पे प्रिंट करते हैं। बड़ी सिटीज़ में आपको डिजिटल प्रेस मिल जाएंगी। डिजिटल प्रेस में ये होता है कि वो उसी वक्त आपको प्रिंट मिल जाता है। सो हम ना क्रिएट ए फाइल। सो ये कुछ मेरे पास इस तरह से फाइल है। यहाँ पर रूलर है, अगर आपके पास रूलर नहीं शो हो रहा तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर रूलर जो है वो आ जाएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R को प्रेस करेंगे तो आपके पास रूलर आ जाएगा। मूव टूल सेलेक्ट कीजिए। बाय द वे, अगर आप लोगों को इन टूल्स के बारे में या इन बेसिक सिस्टम्स के बारे में नहीं पता तो आप हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है उसे बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको आप लोग देख सकते हैं। सो मैं इस रूलर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसमें से चूज़ करूंगा इंचेस। अगर आपका कोई और जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में से कोई और चूज़ है, कोई भी चूज़ है ऑप्शन, आप लोग इंचेस को चूज़ करेंगे। तो अब आपके पास ये इंचेस के अंदर वैल्यूज़ जो है उनको शो करेगा, और मैं यहाँ से रूलर के ऊपर क्लिक करूँगा और ड्रैग करके मैं एक जो लाइन है, गाइड लाइन जिसे कहते हैं, ये मैं यहाँ पर आके प्लेस करूँगा। ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह इसके साथ क्लिप हो जाएगी। सो इस तरह से मैंने एक बेसिक जो हमारी डाई है, जो हमारा जो जेन्युइन साइज़ है उसके मुताबिक मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन ले लिया। अब मुझे इस एज से लेके आगे जो मुझे कटिंग करनी है वो मुझे एरिया छोड़ना है 0.125। उसके लिए मुझे यहाँ से, या तो मैं यहाँ से क्लिक करूँ, आप देखें एक्स की वैल्यू के नंबर चल रहे हैं, और मैं यहाँ से 0.125 जो है उसको अचीव करूँ, या तो मैं इस तरह से अपना माउस मूव करके 0.125 को अचीव करूँ। इसी तरीके से मुझे यहाँ से 3.625 को अचीव करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे, बट दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल। ये अगर आप कर भी रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। इसके लिए ये है कि मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और इसे रूलर में दोबारा लेके जाता हूँ। हम लोग जाएंगे व्यू, गाइड्स और न्यू गाइड में। यहाँ पर हमें जो गाइडलाइन की पोजीशन चाहिए वो होगी 0.125, और यहाँ से आप लोग ये चेक करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। लेट्स गो फॉर वर्टिकल। आई एम गोना प्रेस ओके, और हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे लाइन आ जाएगी। अब जो रूलर है वो, अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू व्यू, गाइडलाइंस और न्यू गाइडलाइन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, तो वो इस वैल्यू को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इस 0 से दोबारा शुरू से काउंट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे ये कहूँ कि राइट साइड से 0.125 को छोड़ के जो लाइन है वो यहाँ पर लगा दो। सो मुझे यहाँ से उससे बताना है कि इससे आगे क्या वैल्यू बनती है। सो यहाँ से अगर मुझे राइट साइड से भी इतना ही फासला छोड़ना है तो मुझे यहाँ पर 3.6
3.5 पर लाइन लगानी है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे ये फिगर कैसे पता है, तो मैंने ऑलरेडी अपने पास एक कैलकुलेशन जो है वो करके रखी हुई है और मैं उसी से आपको यहाँ से कर रहा हूँ। आप लोग अगर इमेज साइज में जाएंगे और यहाँ से आप लोग इंचेस करेंगे तो आपको 3.75 में से माइनस करना है 0.125, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो वो मैंने ऑलरेडी जो कैलकुलेशन है ये सारी करके रखी हुई है ट्यूटोरियल को ज़्यादा लंबा ना करने के लिए। तो इस तरह मेरे पास 3.625 का जो फिगर है वो आ गया है। इसी तरीके से टॉप से ये देखेंगे यहाँ पर 0 शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यू गाइड, न्यू गाइड, हॉरिजॉन्टल को मैं चूज़ करूँगा और टॉप से हम लोग इस पे ऐड करेंगे 0.125। आई एम गोना एंटर ओके, और उसके बाद हम लोग दोबारा एक न्यू गाइड लेंगे विच इज़ गोना बी, अगर आप लोग इसका जो टोटल साइज़ है विच इज़ 2.25, उसमें से 0.125 माइनस करेंगे तो ये 2.125 आएगा। हॉरिजॉन्टल चूज़ है, आई एम गोना प्रेस ओके। सो ये जो हमारे पास अभी लाइंस आई हैं, हमारा बिजनेस कार्ड जो है वो जेन्युइनली इस साइज़ के अंदर होगा और ये जो हमारा बाकी एरिया है ये ट्रिम हो जाएगा। लेट मी कलर दिस ओके। सो अब आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये जो लाइंस हैं वो नज़र आएंगी। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट सेफ लाइन जो है वो ऐड करनी है। काफ़ी लोग जो हैं वो सिंपली ड्रैग करते हैं और कहते हैं कि जी इससे आगे हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं जाएगा और हम लोग इसको, अगेन दिस इज़ नॉट ए प्रोफेशनल वे, इसकी प्रॉपर कोई मेजरमेंट नहीं है, एक तरफ से कम है एक तरफ से ज़्यादा है। सो मैं इसको इस तरह से रिमूव करूँगा और अब हम लोग इसमें 0.275 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर गाइड्स, न्यू गाइड, वर्टिकल 0.275 इंचेस। सो ये मेरे पास एक परफेक्टली एक बड़ी प्रोफेशनल टाइप ऑफ जो स्पेस है वो आ गई है। इसी तरीके से हम लोग इसमें एंड पे हमारे पास जो टोटल साइज़ है विच इज़ 3.75, अगर उसमें से आप लोग 0.275 माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगा इट इज़ 3.475 इंचेस। सो ये दूसरी तरफ जो है वो एक लाइन ऐड हो जाएगी। अगेन गो टू व्यू गाइड्स एंड न्यू गाइड और हम लोग वर्टिकल को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे 0.275 इंचेस। मैं आप लोगों को एंड पे इस जो गाइडलाइन है इसकी एक और टिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। न्यू गाइड में वर्टिकल में हम लोग अगर 2.25 में से 0.275 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 1.975। आई एम गोना प्रेस एंटर। सो ये हमारे पास एक परफेक्ट डाई साइज़ बन जाएगा। आप इसे सेव कर सकते हैं, हर दफ़ा आप इसको ओपन करें, इसे सेव एज़ करें और न्यू क्लाइंट का काम इस पे करें तो आपके पास ये सेफ रहेगा। लेट्स से कि अगर मुझे इसके ऊपर मार्क करना है कि मेरा जो एरिया है वो कौन सा रिमूव होगा, तो मैंने इस तरह से कुछ एरिया मार्क कर लिया है और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। इसकी मैं एक और कॉपी लूँगा और इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर देता हूँ और प्रेस करके मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा और यहाँ सो ये जो रेड एरिया है ये मेरा रिमूव हो जाएगा, लेकिन मेरा जो डिज़ाइन है वो इस एज तक आएगा, ठीक है। और नॉर्मली ये जो है ये आपका ओपन नहीं होता, इसको हम लोग ब्लीड या ट्रिम लाइन भी कह लेंगे। इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करता हूँ लाइक दिस और इसका जो कॉर्नर है उसे मैं थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर की तरफ लेकर आऊँगा और इसका जो फिल है उसे मैं करता हूँ ख़त्म और इसका जो लाइन है उसे मैं एक्टिव करता हूँ। लेट्स गो फॉर 2 पिक्सल और 3 पिक्सल और समथिंग जो थोड़ा सा विजिबल हो यहाँ पर, नॉट टू हाई। सो अगर ये बिज़नेस कार्ड राउंडेड कॉर्नर होगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे आपने देखा होगा कि राउंडेड जो बिज़नेस कार्ड है उसे पसंद करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसे लाइन के अंदर ही एडजस्ट किया है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। सो आप लोग दोनों साइज़ जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर राउंडेड है तो ये होगा और अगर वो स्ट्रेट है तो किस तरह से होगा, स्ट्रेट एज होंगे तो कैसे होगा। सो ये जो है ये आ जाएगा आपके पास ब्लीड एंड ट्रिम।
सो अगर ये स्ट्रेट है तो ये कुछ इस तरह से होगा, और अगर ये राउंडेड है तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये सेटिंग करने के बाद इसके अंदर आप डिज़ाइन जो है उसे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से कि मैं इसके अंदर एक कलर ऐड करता हूँ एंड लाइक दिस, और उसके बाद मैं इसके अंदर लेट्स से एक वाइट ब्रश से, लेट मी सी, हार्डनेस 0, मैं इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेकर इस तरह से एक डिज़ाइन जो है वो, सो मैंने इस तरह से एक ओवरऑल, सो ये आप लोग ये देखेंगे कि मेरे जो डिज़ाइन है वो यहाँ तक आ रहा है एंड दैट्स फाइन, क्योंकि बाद में ये प्रिंटिंग के बाद ये यहाँ से कट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर अपनी जो शेप्स, लोगोज, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग आई विल पुट इट हियर एंड देन उसको एडजस्ट करूँगा और वी कैन डू ग्रुप, द होल थिंग इज़ गोना बी ग्रुप। उसको हम लोग करेंगे फ्रंट साइड और इसी तरीके से बनेगी बैक साइड। इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारी वो जो सीरीज़ है उसे आप देखें। उसमें जिस तरह मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरह आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बट टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्स्ट लिखा जाएगा और स्क्रैच से एक बिज़नेस कार्ड को स्टार्ट किया जाएगा। आप उस डिज़ाइन को अपनी किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उस डिज़ाइन को अमेंड कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, और आप लोग फाइवर पे, अपवर्क पे, अपने बिहेंस पे, अपनी प्रोफाइल्स में उस तरह के बिज़नेस कार्ड को अपलोड करें डिज़ाइन करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन के साथ और अपने क्लाइंट के साथ अपनी जो पोर्टफोलियो है वो शेयर करें। सो जेन्युइनली अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं फ्रॉम फोटोशॉप और उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और अपने जो फेसबुक या अपना अपवर्क या अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसके ऊपर अपने जो काम है वो आपको शो करना है, तो आप यहाँ से सीख के डिफरेंट किस्म के जो बिज़नेस कार्ड हैं और वहाँ पर आप अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ का मकसद ही सिर्फ ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन, फॉन्ट्स एंड स्टाइल के साथ काम करना और उसको देखते हुए आप उसे फॉलो करते हुए उसे बनाएं। अगर मैं वो तमाम जो बिज़नेस कार्ड हैं उनको इस तरह से एक्सप्लेन करके आपके सामने लेकर आऊँगा तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, और प्लस ये है कि उसके अंदर मैं अगर आपको हर शेप और हर चीज़ समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि जो पहले हमने किया था उसमें हमने कुछ और शेप इस्तेमाल किया है, इसमें हमने उन्हीं टूल्स के साथ कुछ और शेप इस्तेमाल की है, तो वही टूल्स हैं जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। सो दैट माइट बी बोरिंग फॉर यू टू नो लिसन ऑल दोस। तो आप लोग उसके डिज़ाइन देखें वो कैसे बन रहे हैं, आप उनको फॉलो करें और उसके बाद आप अपनी पोर्टफोलियोज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं फॉर टेकिंग टास्क ऑफ बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अगर आप लोग फोटोशॉप की बेसिक से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, आप लोगों को बहुत सारे टूल्स नहीं पता और आपने डायरेक्टली इस ट्यूटोरियल पे लैंड किया है, तो आप लोग हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का जो सेट है वो आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप लोग बेसिक ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट।